देखो, अगर तुम्हारा बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो तुम्हें शेप में आने के लिए ये मैंने कुछ 5 स्टेप लिखे हैं। अगर तुम ये करते हो तो तुम शेप में आ जाओगे। और तुम जो मैंने चला रखी है सीरीज़, इसमें मोस्टली तुम्हें कैसे तुम और ज़्यादा गुड लुकिंग दिख सकते हो जब कोई बंदा तुम्हें दूर से जज कर रहा है, मैंने इसके ऊपर बना रखा है। ठीक है ना, पूरा का पूरा पार्ट। तो चलो बताता हूँ। फर्स्ट, अपने कैलोरी डेफिसिट पे आ जाओ। अगर तुम मोटे हो तो कैलोरी डेफिसिट पे आ जाओ, सीधा उठाओ। कैलोरी कैलकुलेटर नाम का कोई ऐप आता है, ऐप आती है, वेबसाइट आती है, कुछ भी करो, दोनों में जाओ, किसी में भी एक में डालो कितनी एक्सरसाइज करते हो, कितनी नहीं करते हो, क्या क्या काम करते हो, कितना वेट है, कितनी हाइट है, ये डाल दो। 2-3 चीज़ के ऑप्शन आते हैं बस। इतनी सारी चीज़ मैंने मजाक में बता दी। अगर तुम ये चीज़ें डालते हो तो हो सॉरी, अगर तुम ये चीज़ डालते हो तो तुम्हारी जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो निकल के आ जाएगी, जो तुम्हें खानी है अभी फ़िलहाल। अभी बिल्कुल कैलोरी डेफिसिट पे अगर तुम्हें आना ही है तो 100 कैलोरी कम कर देना। अगर तुम कुछ ज़्यादा ही कैलोरी खा रहे थे तो मेरे ख्याल से अभी तुम्हें मेंटेनेंस कैलोरी पे आना चाहिए, उसके बाद कैलोरी डेफिसिट पे जाना। कैलोरी डेफिसिट इस पॉइंट का नाम मैंने इसलिए रखा है, अगर तुम कैलोरी डेफिसिट करते हो यानी कि शुरू करते हो पहले मेंटेनेंस कैलोरी के बाद, उसके बाद तुम्हें कैलोरी डेफिसिट ही करना पड़ेगा अपने बॉडी वेट को कम करने के लिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट, स्टेप बढ़ाओ। स्टेप बढ़ाओ का मतलब है कि जितना तुम चलते हो ना दिन में, उससे ज़्यादा चलने लगो। इससे तुम्हारी कैलोरी ऑटोमेटिकली बर्न हो जाती है और तुम्हारा बॉडी वेट कम होने लगता है अगर तुम्हारा फैट है। और इससे मसल मास भी कम हो सकता है, क्योंकि लेकिन मुझे पता है अगर तुम मोटे सांड हो तो तुम्हारे शरीर में मसल मास नहीं होगा। तो जाओ जाके स्टेप चलो। और स्टेप मैं ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा तुम्हें, शुरुआत में 7,000 स्टेप नॉर्मली तुम चल सकते हो। 1 घंटे से नीचे नीचे में तुम चल लोगे आराम से। ठीक है। अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारे ये 2 स्टेप से बॉडी वेट का बहुत ज़्यादा इंसेन लेवल में चेंज आने वाला है। थर्ड चीज़, अपने शुगर कट करो, या फिर इसको इस तरीके से ही बोल सकते हैं कि अपने कार्ब्स को कम करो। क्योंकि अगर तुम अपने कार्ब्स को कम करते हो तो शुगर खुद ही कम हो जाता है, शुगर को कम करते हो तो कार्ब्स खुद ही कम हो जाता है। क्योंकि शुगर तुम खाते हो वो भी शरीर में जाके कार्ब्स ही बनना है और कार्बोहाइड्रेट ही बनना है। और अगर तुम कोई जंक फूड वाली चीज़ खाते हो तो वो तो है ही कार्ब्स सोर्स, तो वो तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा ही। तो इन दोनों चीज़ों को कह सकते हैं सिमिलर ही है, लेकिन तुम शुगर और अपने कार्ब्स को कम करो। ठीक है। तुम ये कर लोगे तो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें तुम्हारा बॉडी वेट और ज़्यादा कम होएगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा, तुम्हारी स्किन भी बेटर होने लग जाएगी। हालांकि ये स्किन का टॉपिक है नहीं, लेकिन बता देता हूँ। फोर्थ चीज़, पुट ऑन मसल मास। अपनी बॉडी के ऊपर मसल मास पुट ऑन करो। जैसे तुम पुट ऑन करोगे उसके बाद ऑटोमेटिकली तुम शेप में लगने लग जाओगे। तुम लोगों ने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग ओवर फैट होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज उनके शरीर में मसल मास होता है, वो फुली बॉडी नहीं होती है उनकी कि फुली ऐसे हाथ लगा के उनका मसल मास होता है। लेकिन भले ही उनके पास बॉडी फैट ज़्यादा हो, क्योंकि उनके पास मसल मास है तो उनकी बॉडी अट्रैक्टिव लगती है, उनकी शेप में लगती है बॉडी। वैसे ही अगर तुम्हारे पास है अभी फ़िलहाल बॉडी वेट ज़्यादा है तुम पे, एकदम से कैलोरी डेफिसिट नहीं होगा मुझे पता है, तो तुम क्या करो, वेट लिफ्टिंग करो, जाके अपना मसल मास थोड़ा सा बढ़ाओ। अगर तुम जिम अफोर्ड कर सकते हो तो जाओ, जिम जाओ, ऑफकोर्स जाओ, बिल्कुल जाओ। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि भाई जाओ, क्योंकि ज़रूरी है भाई जिम जाना सबके लिए। ठीक है। अपने पीक लेवल पे आ जाओ। जिस तरीके से तुम दिखना चाहते हो वो स्ट्रक्चर एकदम से तो तुम्हें मिलेगा नहीं, 1-2 साल तो ऐसे ही तुम्हें पता करने में लग जाएगा, फाइंड आउट करने में कि डाइट क्या ले। और अगर तुम जिम जाओगे तो एक गलती बिल्कुल भी मत करना कि अपने प्रोटीन इंटेक को नहीं बढ़ा रहे हो। जितना तुम्हारा बॉडी वेट है एटलीस्ट उतना खाने की कोशिश करो प्रोटीन को। और मैं कहूँगा ये सब सारा प्रोटीन जितना तुम्हारा बॉडी वेट है तुम खाना शुरू कर रहे हो तो वो एग्स से खाना शुरू करो। इससे तुम्हारी स्किन, हेयर, इन सब में भी डेवलपमेंट आएगी, तुम्हारी हाइट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तुम्हारे ओवरऑल पूरे सिस्टम पे इफेक्ट पड़ने वाला है बॉडी के। ठीक है। तुम एग से कंप्लीट करने की कोशिश करो। शुरुआत में कम खाना है, एग्स एकदम से मत खाना, तुम्हारे पर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अगर कर लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है। लास्ट में मेंटेन करके रखो। अगर तुम मेंटेन नहीं करोगे, 5वां स्टेप बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर तुम मेंटेन नहीं करते हो कुछ भी तो मेरे ख्याल से कुछ फ़ायदा नहीं है। तुम 4 दिन कर लो कैलोरी डेफिसिट, उसके बाद स्टेप भी चल लो, उसके बाद तुम जितना मैंने बताया शुगर कट कर दो, कार्ब्स। ये क्या नोटिफिकेशन आ गई, 1 सेकेंड। तुम कुछ भी कर लो। ठीक है। अगर तुम मेंटेन नहीं करके रख रहे हो उसे तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें इफेक्ट देगा उतना ज़्यादा इंसेन लेवल पे।
4 दिन में किसी का बॉडी वेट कम नहीं होता, तुम्हें भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे मेंटल हेल्थ की वजह से तुम्हें लग सकता है कि मैंने ये सब काम करा है तो मेरे गाल थोड़े से अंदर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो मेंटली गेम चलता रहता है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चीज़ होती है वो कोई सी पिल होती है, ठीक है, उसकी तरह वर्क करता है कि झूठी तुम्हें दवाई दे दी कि ले बुखार की दवाई, और तुम्हारे शरीर ने सोचा कि बुखार की दवाई है तो उसे ठीक कर देते हैं। तुम लोगों को पता हो बता देना, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट मैं यही बोलूँगा कि मेंटेन करके रखो, अपने प्रोटीन इंटेक को हाई रखो। और अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो इन सब टॉपिक में से, केवल एक टॉपिक तुम्हें बताऊँ तो 2 चीज़ कर लेना तुम। एक तो अपने शुगर को कट कर देना, ऊपर से अपने बॉडी वेट, जितना तुम्हारा वेट है उतना ही मैंने तुम्हें कैलोरी कार्ब सब कुछ बताया ना कैलकुलेट करने का। कैलोरी डेफिसिट पे मत आना अभी एकदम से, कैलोरी मेंटेनेंस पे आ जाना जितनी तुम्हारी कैलोरी है। और तुम्हें 2 बोनस पॉइंट और दूँ जो मैंने बता दिए इस वीडियो में वैसे तो, लेकिन समराइज कर रहा हूँ। तो तुम प्रोटीन अपना इससे एग से पूरा करना, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, इंसेन लेवल रिजल्ट मिलेंगे तुम्हें। सेकंड बोनस पॉइंट, तुम स्ट्रेंथ लिफ्टिंग करना शुरू करो। मैं पर्सनली तुम्हें एज अ ब्रो बोल रहा हूँ, अगर तुम ये करते हो तो तुम्हें जितने भी टॉपिक मिल रहे हैं ना उसको करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि तुम्हारे पास मसल मास है। अगर तुम्हारे पास मसल मास है तो तुम ज़्यादा अच्छे दिखोगे बेसिकली, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ज़्यादा कपड़े अच्छे लगेंगे, तुम्हारा शेप अच्छा बन जाएगा बॉडी का। अगर तुम जिम में जा रहे हो तो तुम्हें पता चलेगा कि वी टेपर कैसे बनाते हैं। हालांकि तुम्हें नहीं पता है तो मैं उसके लिए भी वीडियो ला सकता हूँ डिटेल्ड में, क्योंकि मुझे पता है, मैंने बना रखा है, ठीक है। बाय बाय, ध्यान रखो। ये बॉडी वेट जो मोटा इंसान है, मोटा सांड है, उसके लिए थी ये वीडियो। बाकी जो पतला सुक्का लकड़ी है वो उसके लिए अगली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इससे अगली वाली आने वाली है, ठीक है। बाय बाय, ध्यान रखो अपना।